हेलो बच्चा लोग, दिस इज सी राजेश नांगलिया फ्रॉम कोलकाता फ्रॉम राजेश नांगलिया क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास होगी हमारी वन शॉट क्लास होगी, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन सम्स करवाऊंगा और ऐसे सम्स रहेंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड प्लीज इसे सिर्फ देखिएगा मत, साथ में बैठ के सॉल्व करिएगा, तो आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट एग्जाम में दिखाई देगा। तो आज का टॉपिक जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये टॉपिक हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? देखो, ये तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तुम्हें एक 15 नंबर में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो तुम्हें एक 5 नंबर में भी मिल सकता है। मतलब 15 मार्क्स में तो फॉर श्योर है तुम्हें ये मिलना ही मिलना है। तो 15 नंबर के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो सर, इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताइए करना क्या है। देखो, तुमसे जो टॉपिक्स पूछेंगे क्या क्या करना होगा। वन इज टॉपिक्स टू कवर। मुझे यहां पे करना क्या है ये मैं जल्दी से बताता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो। नंबर 1, मुझे क्या करना है, सब में आपसे पूछेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखना होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नंबर 2 आपसे पूछ सकता है WIP अकाउंट बनाओ। नंबर 3 आपसे पूछ सकता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ। नंबर 4 आपसे पूछ सकता है बैलेंस शीट बनाओ जो एक्सट्रैक्टेड रहेगी। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपसे पूछा जाएगा, वन शॉट करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जितना मैं करवा रहा हूं अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हो तो आपका 15 और 15 भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको खुद को मेहनत करनी होगी। तो बेसिकली आओ, सबसे पहले मैं बताता हूं सर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। तो जल्दी से देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, मैं जल्दी से बता रहा हूं। देखो, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट। टी फॉर्म है जो सबको पता है, हर बच्चों को पता होगा टी फॉर्म द अकाउंट क्या होता है। अब देखो, हम लोगों को करना क्या है, जो डेट लिखना ऑलवेज ईयर एंड की डेट लिख देना। ईयर एंड डेट, सारी चीजें ईयर एंड में रखना। तुम एक काम और कर सकते हो, तुम चाहो तो डेट कॉलम मत ही बनाना, ऊपर में लिख सकते हो फॉर द ईयर एंड डेट लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मटेरियल्स दोगे, जो भी एक्सपेंसेस इंकर करोगे, सारे दिखाते जाना डेबिट में। मतलब बेसिकली क्या होगा, टू मटेरियल इशूड। कहीं से भी किसी वे से आए, तुमने डायरेक्टली दिया, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आया, कहीं से भी आया, मटेरियल इशूड यहाँ पे आ जाएगा। अब मटेरियल इशू की है तो हो सकता है सर ईयर एंड में कुछ बचा रह जाए, कुछ रिटर्न कर दी, तो बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल स्टोलन, सब के सब कॉस्ट प्राइस पे हटाना। तुमको मतलब नहीं है उससे रिलेटेड प्रॉफिट एटसेट्रा का, सब के सब कॉस्ट पे हटाना। यहां दिखा है इन सबको हटा रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, कुछ मटेरियल्स बचे हुए सर, मटेरियल्स इन हैंड, मटेरियल्स इन हैंड क्लोजिंग डेट में तुम्हारे पास बचे हुए हैं, उसको भी कॉस्ट पे हटा देना। इससे पता चलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है। राइट, अब इसके बाद और क्या करोगे सर, और जो भी वेजेस है, टू वेजेस, कोई एक्सपेंसेस है वो दिखाओगे। वेजेस के साथ साथ क्या होगा सर, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा तो ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड होगा तो लेस कर देना लेस प्रीपेड, प्रीपेड। ये सब तो पता है ना, नहीं भी पता है तो ध्यान रखना, ये सब करके यहाँ पे आउटर में डाल देना। जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा देना। डेप्रिसिएशन होगा, देखो एसेट्स का डेप्रिसिएशन दिखाने का दो तरीका होता है। सपोज करो प्लांट है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 का, और ईयर एंड में मैं इसकी वैल्यू बोलता हूं कि भाई देखो, प्लांट जो मेरे पास जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या ईयर एंड आ रहा है, उस समय मेरे पास जो प्लांट बचा हुआ है वो 7,000 का बचा हुआ है। इन दिस वे यू कैन शो। तो अल्टीमेटली तुमने क्या किया, 10,000 माइनस 7,000, 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिखाया। इंस्टेड इफ यू वांट, तुम इस तरीके से भी दिखा सकते हो। किस तरीके से सर, आप ये कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली लोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। ऐसा करते ही आपको क्या होगा, सारे एक्सपेंडिचर सब पता चल गए। अब आप क्या करोगे, अगर कोई प्लांट भी आप हटाते हो तो उसे भी दिखा देना, हटा दियो। लेकिन हम तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे। इसके लॉस को तुम डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में भी चार्ज कर सकते हो। अगर कोई एसेट्स पे डिस्ट्रक्शन होता है, लॉस होता है, तो तुम डायरेक्टली इसमें कॉस्टिंग पीएल में भी चार्ज कर सकते हो। मतलब यहां मत दिखाओ, और कॉन्ट्रैक्ट में भी चार्ज कर सकते हो। बेटर रहेगा हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ही चार्ज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कॉस्ट टू डेट। आज तक क्या खर्चा हुआ, आज तक क्या खर्चा हुआ, ये कैरेट डाउन कर लेंगे। मेरे को पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट में आज तक का खर्चा इतना है, दिस इज द वन पार्ट।
मैं इसे वन पार्ट में कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहीं से लेके नेक्स्ट कैरी करूंगा टू कॉस्ट टू डेट कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं ना लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाते हैं, दैट इज वाई ये चलता रहता है लॉन्ग पीरियड तक। अब मेरे को पता चलेगा सर कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो तो बिल्डिंग का 2 तल्ला तक कंप्लीट हो चुका है, बाद बाकी तीसरा तल्ला आधा अधूरा बना है, तो कुछ वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, कुछ वर्क अनसर्टिफाइड है। सर्टिफाइड वर्क मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा है काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी जो काम दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टी जो है उसका जो सुपरवाइजर है वो सर्टिफाई कर देता है, इंजीनियर सर्टिफाई कर देता है कि इतना काम कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ रहेगा, नहीं तो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कैसे मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ क्या होगा, वर्क अनसर्टिफाइड भी लेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए भाई वर्क अनसर्टिफाइड जो लोगे कॉस्ट पे लोगे वैल्यू, और वर्क सर्टिफाइड जो लोगे उसकी वैल्यू लोगे, मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा। तो जैसे ही तुम दिस माइनस दिस करोगे यू विल गेट अ प्रॉफिट, जिसको हम नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं, नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट। अब क्या करोगे, इस नॉशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट, अब इसे फिर से वापस से ब्रॉट डाउन करिए, ये नॉशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन है। अब मैं क्या करूंगा, इसे बाई नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करूंगा, एंड इसमें से कुछ पार्ट मैं कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा टू कॉस्टिंग पीएल, और कुछ पार्ट मैं रख के रख लूंगा टू, क्या करूंगा, रख के रखूंगा टू WIP कैरिड डाउन, प्रॉफिट केप्ट एज प्रोविजन, प्रॉफिट को एज अ प्रोविजन रख के रखेंगे कि नेक्स्ट ईयर अर्न होगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, एनीवन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब देखो एक चीज और, यहां पे सिंपली WIP अकाउंट बनाना यहीं से सीख लो। देखो मैंने ये WIP अकाउंट बनाया, WIP अकाउंट में आप क्या करोगे, आई थिंक आपको ये पता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो WIP दिखा रहा है ये कहां जाएगा, यहां आएगा, और ये जो WIP यहां पे ये कहां जाएगा, यहां आएगा, राइट ना, हो गया WIP अकाउंट कंप्लीट। तो मुझे क्या करना है, WIP अकाउंट में यहां पे मैं लिखूंगा टू कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, और यहां पे लिखूंगा मैं बाई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट केप्ट एज प्रोविजन, प्रॉफिट केप्ट एज प्रोविजन। तो ये करने के बाद मुझे यहां कुछ बैलेंस मिलेगा, इस बैलेंस को मैं बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दूं, इस बैलेंस को मैं बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दूंगा। दिस इज अ WIP अकाउंट, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, जल्दी जल्दी समझिएगा। एक आपको मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में जो पैसा मिलेगा कैश रिसीव उसको दिखा दोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और उसे बैलेंस कैरिड डाउन कर दोगे। तो जब बैलेंस कैरिड डाउन कर दोगे तो इन सच अ केस क्या करेंगे, ये बैलेंस कैरिड डाउन अगर अभी आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो इसे लायबिलिटी में दिखा दोगे। अब इसे मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब मैं ब्रॉट डाउन करूंगा, अब सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो मैं करूंगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखाऊंगा, और ये जो पैसा मिल चुका है, सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है, अमाउंट मिल चुका 8 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख रुपया या तो तुम्हें वो और दे देगा या फिर वो बैलेंस बचा रह जाएगा जो आपको उसे लेना है। तो इन सच अ केस अगर ऐसा कुछ हुआ और आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये अमाउंट एसेट्स में आएगा। दिस इज अबाउट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, आई थिंक ये भी क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सर बैलेंस शीट कैसे बनेगा, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, मैं सम्स के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता है। बैलेंस शीट में वैसे अगर आप दिखाना चाहो तो बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो मैंने आपको एक फॉर्मेट भी दिया है, ये आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा अभी क्लास ओवर होते ही। दिस इज अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, कोई भी याद रखना, बैलेंस शीट में आप क्या करते हो, कुछ भी पेएबल्स होता है लाइबिलिटी में दिखाते हो, कुछ भी रिसीवेबल होता है एसेट्स में दिखाते हो, यही करते हो ना। तो उसमें कोई प्लांट एट साइट है, मटेरियल एट साइट है, प्लांट एंड स्टोर है, मटेरियल स्टोर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, WIP है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, PL का बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ वो लाइबिलिटी में दिखा दोगे, ऐसे करके इसे छोड़ दोगे। एक्सट्रैक्ट लिखना, इसको टोटल मत करना, टोटल मत करना। तो दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, एक दो पार्ट और समझ लो सर, जो कैश रिसीव्ड होता है वो क्या होता है, रिटेंशन मनी क्या होती है, इन सब के बारे में भी हमें कुछ समझना है। तो देखो सबसे पहले आओ, कैश रिसीव्ड मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी समझो। कैश रिसीव मतलब पार्ट पेमेंट या प्रोग्रेस पेमेंट, प्रोग्रेस पेमेंट
रिसीव्ड, एक होती है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी अमाउंट केप्ट बाय कॉन्ट्रैक्टी टू चेक एफिशिएंसी ऑफ वर्क एफिशिएंसी चेक करने के लिए वो रख लेता है। से फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड इज 7 लाख, राइट, एंड द रिटेंशन मनी इज 30%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या होता है? याद है वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर ने काम कंप्लीट बता दिया, बोला इतना काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड मतलब वर्क विच इज सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टीज इंजीनियर्स। याद रखना, थ्योरी में नहीं पूछेगा ये वैसे। तो अगर मैं इसके बेसिस पे निकालना चाहूं कि सर मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है, कैश रिसीव्ड हुआ 7 लाख, रिटेंशन मनी 30%, इसका मतलब कंप्लीट जो भी काम हुआ होगा उसमें 30% डिडक्ट करके आपको कैश दिया गया होगा। तो इसका मतलब वी कैन से दिस इज कैश रिसीव्ड इज व्हाट 70% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज कैश रिसीव्ड, राइट। तो वर्क सर्टिफाइड क्या होगा? कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 70%। ये हमेशा रिटेंशन मनी माइनस करके देखेंगे, क्योंकि रिटेंशन मनी 100 रुपए का काम कंप्लीट हुआ, 30 रुपीज वो रख के रखा, रिटेन करके रखा, तो 70 रुपए तुमको दिया। कैश रिसीव्ड इज जो भी काम हुआ उसका 70%। तो मैंने ये लिख के अल्टीमेटली वर्क सर्टिफाइड निकाल लिया। मतलब यहां पे अगर हम वर्क सर्टिफाइड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाई 70%। मतलब वर्क सर्टिफाइड इज ₹10 लाख, ऐसे निकालना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं सर, हमें यहां पे दो चीजें समझनी है जो सम्स के थ्रू समझेंगे। एक पार्ट होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज इनका मैं सम्स करवाऊंगा, उस समय मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। तो अभी आइए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। यहां पे आ जाइए, आपको मैंने बताया था अभी अभी कि कुछ पार्ट कॉस्टिंग पीएल में मुझे ट्रांसफर करना है एंड कुछ पार्ट प्रॉफिट कैप्ट एज प्रोविजन रखना है। तो कितना प्रॉफिट का पार्ट पीएल में ट्रांसफर होगा? देखो ध्यान रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो तो पूरा का पूरा लॉस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो हमारे पास कुछ रूल्स है जो फॉलो करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। कैसे निकालोगे कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है? इसके लिए यूज दिस फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज व्हाट वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। पता चलेगा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। अब आप देखना वर्क कितना है, 25% ही कंप्लीट हुआ है। कुछ भी प्रॉफिट पीएल में मत ट्रांसफर करना, पूरा का पूरा डब्ल्यूआईपी में रख देना। अगर लेकिन 25% से ज्यादा है, 50% से कम है, तो 1/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड पीएल में ट्रांसफर कर देना। इसमें नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड को अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। अब उसको नहीं भी ध्यान रखो तो चलेगा, सिंपली ध्यान रखना नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड का 1/3 पीएल में ट्रांसफर करना है। और अगर 50% या 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है लेकिन लेस देन 90% है, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड पीएल में ट्रांसफर करना है। और अगर 90% या उससे ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कुछ निकालना है और उसके बेसिस पे प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर करना है। सर व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन है तो आपका सपोज कर लो 92% कंप्लीट हो चुका है, तो 8% तो कंप्लीट होना बाकी है, तो आपका 92% तक का कॉस्ट आपको पता है, प्लस उसमें आप एक काम करना 8% जो कंप्लीट होगा उसका एस्टिमेट करते हुए कॉस्ट और एड ऑन कर देना। आपको पता चल जाएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कितना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस करना, यू विल गेट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। use this formula. Estimated profit is contract price minus actual cost till date प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। जो अमाउंट आएगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सॉरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कुछ पार्ट पीएल में ट्रांसफर करना है, फॉर दैट यूज ईदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। इनको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बेटर है दिस, यूज दिस वन। ठीक है, चलिए ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए हुआ। सर एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, सिंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है
लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो हो सकता है 4 साल 5 साल लग जाए, तो बीच में हो सकता है मैंने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट किया वो तो स्टार्टिंग में कोट कर दिया, अब बीच में मेरा मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो मैं क्या करता हूं क्लॉज डाल देता हूं, देखो अगर मेरा कॉस्ट मटेरियल्स का लेबर का एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो गया तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी रेज कर दूंगा, दैट इज नोन एज द एस्केलेशन क्लॉज। तो बुक्स में कैसे दिखाएंगे सर, अभी समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब हम लोग सीधा सीधी सब में मूव करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई एम कमिंग टू दिस वन, एक सिंपल सा छोटा सा सम जिसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी मैं बताने वाला हूं। दिस वन, जल्दी से आइए, देखो क्या बोला है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी, दो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको बोला जाए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, पहले वी आर मूविंग टू कॉन्ट्रैक्ट ए। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ प्रॉफिट कितना पीएल में ट्रांसफर होगा यही बताना है। तो चलिए जल्दी से आइए, मैं सारी प्रॉब्लम्स आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग बस समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ। प्रॉब्लम नंबर वन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ए की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए में अगर मैं आता हूं तो देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट ए में क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले आओ कॉन्ट्रैक्ट ए में, देखो आपने सबसे पहले ये चेक करना है, क्योंकि आपको कितना कॉस्ट लगा ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सब गिवन है, आपको ये देखना है कि वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहां पे देखने जा रहा हूं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में अगर मैं जाता हूं तो मैं फॉर्मूला अप्लाई क्या करने वाला हूं, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, वर्क सर्टिफाइड इज 2,16,000 एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2,40,000। जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया, देखो कितना परसेंट कंप्लीशन आ रहा है, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 90%। सिंस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 90%, इसका मतलब part of estimated profit to be transferred to PL, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, चलो जल्दी से मैं बताता हूं। देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो आप सबसे पहले लोगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज 2,40,000। अब इसमें से क्या करना है, लेस करना है कॉस्ट टू डेट, आज तक का खर्चा क्या लगा और उसके साथ साथ फर्दर कॉस्ट क्या लगेंगे, इसको डिडक्ट करना है। तो देखो आज तक का खर्चा जो मेरा लगा हुआ है, एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया हुआ है 2,10,000, अच्छा एस्टिमेटेड कॉस्ट ही दे दिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होगा तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 2,10,000 है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, 30,000। दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये अप्लाई करना है कि कितना पार्ट पीएल में ट्रांसफर करोगे, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, कितना ट्रांसफर होगा, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वेयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 30,000 इनटू कैश रिसीव्ड कितना है, देखो तो सब में गिवन होगा, कैश रिसीव्ड इज 1,60,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2,40,000। देख लो जल्दी से कितना अमाउंट आप पीएल में ट्रांसफर करोगे, 20,000 रुपया पीएल में ट्रांसफर होगा। दिस इज द वे आप कैलकुलेट करके दोगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कितना पार्ट पीएल में ट्रांसफर होगा। समझ में आया बच्चों एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस तरह से एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करोगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे आप नॉर्मल कैलकुलेशंस इसी तरह करना, यहाँ तक वही सेम चीज होगा, यहाँ पे पीएल में ट्रांसफर्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, बाद बाकी डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। तो दिस इज द वे आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कवर करना है। अब आओ सर नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से आओ, नॉर्मल पार्ट ले लेते हैं। नॉर्मल पार्ट क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बी। तो कॉन्ट्रैक्ट बी में क्या दिया हुआ है मुझे, कॉन्ट्रैक्ट बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। अगर मैं देखूं वर्क सर्टिफाइड 1,00,000 है, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000 है, इंटू 100 करता हूं तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 66.67%। एंड 66.67% मतलब मैंने क्या बताया था, 66.67% मतलब मोर देन 50%, मतलब लेस देन 90%। इसका मतलब 2/3 ऑफ द नॉमिनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड आपको ट्रांसफर करना है पीएल में। तो अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा कि सर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना, 2/3 ऑफ द नॉमिनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड पीएल में ट्रांसफर करोगे।
तो देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो सर कितना प्रॉफिट हो रहा है नॉशनल प्रॉफिट? नॉशनल प्रॉफिट निकालने के लिए तुम क्या करना, तुम चाहो तो जो ये पार्ट है ना यहां तक तुमको देख कॉस्ट टू डेट दिया हुआ है, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन तुम बना देना, तुमको नॉशनल प्रॉफिट मिल जाएगा। इतना सा पोर्शन यहां से यहां तक का। तो देखो कैसे बनाओगे, मैं बनवा दे रहा हूं। देखो यहां पे आओ, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट वन। चलो देखो यहां पे आओ, जल्दी से आओ। यहां पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा अकाउंट बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने लिया वर्क सर्टिफाइड बाई WIP, बाई WIP वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है देखो तो जल्दी से, वर्क सर्टिफाइड ये रहा 1 लाख। अब देखो वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, ये रहा 7,000। अब देखो कॉस्ट टू डेट तुम्हें दिया हुआ था, कॉस्ट टू डेट कितना है, आज तक का खर्चा कितना है, ये रहा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल अभी तक का 95,000। लो भाई तुम्हें नॉशनल प्रॉफिट मिल गया, नॉशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, कितना आया नॉशनल प्रॉफिट, इट इज 12,000। अब तुम्हें क्या करना है, इस नॉशनल प्रॉफिट को यहां पे लेके जाना है 12,000 को, इसमें से कुछ पार्ट कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना है, कुछ पार्ट WIP में रख देना है। तो सर कितना पार्ट कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा, मैंने अभी अभी तो बताया तुम्हें बच्चा कि 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट। तो नॉशनल प्रॉफिट इनटू, पहले कैश रिसीव लो, कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव्ड मेरा 80,000 है, डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड कितना है 1 लाख। इसका 2/3 आप पीएल में ट्रांसफर करोगे तो देखो ये कितना अमाउंट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल इज 6,400। ये 6,400 आ रहा है, और जो बैलेंस बचेगा वो आप WIP में छोड़ दोगे, मतलब 5,600 WIP में रह जाएगा। तो दिस इज द वे यू हैव टू कंप्लीट द पार्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो आई थिंक ये पार्ट समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट सम में आते हैं, एक सम करवाता हूं आप लोगों को। एंड सम में आप लोग आओ, हम लोग ईयर का सम सेलेक्ट करते हैं, और ये सम भी मैं करवाऊंगा, एस्केलेशन क्लॉज वाला सम है। लेकिन पहले एक ईयर के सम में आते हैं, 2017। चलिए 2017 के सम में आइए। 2017 का सम कैसे करना है, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो। ओके देखो 2017 के सम में आओ। सबसे पहले अपने ये आते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6.5 लाख है, एंड आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1/4, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था 1/4/16 को, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ 31/12/16 को, जिस समय आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देना है, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 9 मंथ्स ओनली। ठीक है, अब बात करेंगे रिटेंशन मनी कितनी है, 15%, मतलब जो भी कैश रिसीव होगा वो वर्क सर्टिफाइड का 85% होगा, 15% हेयर कट करने के बाद। आपने बिजनेस में प्लांट इंस्टॉल किया 1 अप्रैल 16 को, प्लांट को हम लोग डायरेक्टली नहीं लेने वाले हैं, हम प्लांट का सिंपली डेप्रिसिएशन लेने वाले हैं। अब बात करेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, जब कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा टू मटेरियल कंज्यूम्ड, डेट क्या लिखेंगे सर, ईयर एंडिंग, मतलब डेट दे देना 31/12/16। हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्ट के बिगिनिंग में तुम्हारे पास पिछले साल से कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा है, तो तुम्हारे पास मटेरियल्स का इन हैंड बैलेंस हो सकता था, तो वहां पे 1/4/16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मटेरियल्स इन हैंड दिखा देते, मटेरियल्स इन हैंड अगर होता, तो यहां नहीं है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब सीधा सीधी आओ 31/12/16 को हम चीजें दिखाएंगे, टू मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड कितने, मटेरियल इशूड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड देने का मतलब क्या हुआ पता है, एक बार इस चीज को समझ लेना। स्टार्टिंग में आओ, मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था इसमें क्या था, इसमें ये था मैंने मटेरियल इशूड यहाँ दिखाया, और मटेरियल जो जो यूज नहीं हो पाया उसको यहाँ पे मैंने हटा दिया। तो ये दिस माइनस दिस करने से जो अमाउंट आता है उसे बोला जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम्ड दे देता हूँ सब में, तो इन सब को मत दिखाना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, तो मैंने मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है, तो आप डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम दिखाओ, एंड दैट इज ₹1,80,000। चीजों को समझना, सिर्फ कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। 1,80,000। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है सर, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, वेजेस पेड है 85,000 को, आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या, यस सर 2,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, तो 85,000 प्लस 2,000, तो टू वेजेस 85,000, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, दैट मीन्स टोटल में 87,000।
अब इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है सर? नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ विच 25% इससे रिलेटेड है। तो 41,000 का 25% ही वी विल कंसीडर, दैट इज 10,250 टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 10,250। 41,000 का 25% ओनली। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आइए, और क्या दिया हुआ है सर? एक्सपेंसेस पेड है 38,750 टू एक्सपेंसेस 38,750। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है क्या? नहीं है सर। 38,750 38,750। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आओ, और क्या दिया हुआ है? प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। मटेरियल्स इन हैंड है, मटेरियल्स इन हैंड को मत कंसीडर करना बिकॉज आपको यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैश रिसीव, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, डेप्रिसिएशन है प्लांट का, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा और कुछ लेना है नहीं, तो हम लोग सिंपली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका जो मैं समझा रहा हूँ जल्दी से समझना। मेरे पास प्लांट जो था 1/4/16 को प्लांट कितने का था, और मेरे को ईयर एंड 31/12/16 को कैलकुलेशंस करना है। तो प्लांट जो मैंने दिया था बिजनेस में 32,000 का दिया था, जिसमें से 1/10/16 को मेरे पास से 2,000 का प्लांट स्क्रैप्ड हो गया, एंड इसके साथ साथ 3,000 का प्लांट मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब देखा जाए तो फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट मेरे को डेप्रिसिएशन जो कंसीडर करना है वो कितना होगा? 32,000 के ऊपर 10% फॉर कितना पीरियड? अप्रैल टू अक्टूबर। कितना पीरियड होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। मतलब कितना आ जाएगा? देखो 1,600 रुपया। 32,000 का 10%, 3200, 3200 का 6 मंथ्स के लिए 1,600। अब इस पीरियड से इस पीरियड तक की बात करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। 5,000 को माइनस कर देना, तो 32,000 माइनस 5,000 बचा कितना? 27,000 कॉस्ट का एसेट यूज हुआ है। तो 27,000 कॉस्ट का एसेट जो यूज हुआ है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 27,000 का 10% फॉर कितने पीरियड के लिए? 3 मंथ्स के लिए। इट इज 675। अगर टोटल डेप्रिसिएशन की हम लोग बात करें तो दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब 2275 इज द टोटल डेप्रिसिएशन। हम सिंपली डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे। डन। चलिए तो मूव करिए और इसे आइए, इसे दिखा दीजिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। टू 275। ऐसा करते ही आपने सारे कॉस्ट दिखा दिए हैं। अब कोई भी कॉस्ट आई थिंक बचे हुए नहीं है। जैसे ही आपने सारे कॉस्ट दिखा दिए, अब आप सिंपली क्या करो, बाय ईयर एंडिंग की डेट दे देना 31/12/16 बाय कॉस्ट टू डेट कैरिड डाउन। कॉस्ट टू डेट कैरिड डाउन कितना है? कॉस्ट टू डेट देखो तो जल्दी से बताओ तो। 318,275। इसको लेके जाइए यहाँ पे आप लिख दो टू कॉस्ट टू डेट ब्रॉट डाउन। अब आप लोगे यहाँ पे बाई WIP कैरेट डाउन। वर्क सर्टिफाइड लोगे, वर्क अनसर्टिफाइड लोगे। तो व्हाट अबाउट वर्क सर्टिफाइड? अगर मैं वर्क सर्टिफाइड लेता हूं तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? कैश रिसीव दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड 30,000 मैंने ले लिया। और मैं अगर बात करूंगा सर वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, तो रिटेंशन मनी 15% है। तो मैंने बोला था ना कि कैश रिसीव्ड जो होगा वो 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड होगा। मतलब दिस इज 80 नहीं, 85% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो इससे आपको वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। वर्क सर्टिफाइड विल बी व्हाट? 2,89,000 डिवाइडेड बाई 85%। जल्दी से देखिए कितना आ रहा है। इट इज 3,40,000। 3,40,000 इसको लेके जाओ, वर्क सर्टिफाइड 3,40,000। जैसे आप इसे दिखाओगे अब आपको पता चल जाएगा टू नॉशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। दिस इज योर नॉशनल प्रॉफिट 5127 अब इस नॉशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें पीएल में ट्रांसफर करना है। बाई नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पूरा फुल फॉर्म लिखना। अब इसका कुछ पार्ट पीएल में ट्रांसफर करो, तो कुछ पार्ट मतलब कितना सर? वर्क सर्टिफाइड कितना है?
सॉरी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर मैं निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होता था, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड इज 3,40,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 6.5 लाख इनटू 100 देखो कितना आता है, इट्स 52.31%, 52.31%। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 50% बट लेस देन 90%, मतलब 2/3 ऑफ द प्रॉफिट आपको पीएल में ट्रांसफर करना है, राइट। इसमें नीचे लिख देना, दैट इज 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, आपको ट्रांसफर करना होगा पीएल में। तो आप अपने यहां पे ले लो कितना पार्ट पीएल में ट्रांसफर होगा, टू कॉस्टिंग पीएल। तो यहां पे लोगे 51275 इनटू कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव वैसे तुम डायरेक्टली ले सकते हो, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट कैश रिसीव कर रहे हो, 85%, तो डायरेक्टली इसका 85% निकाल सकते हो। अदरवाइज तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश रिसीव्ड इज 2,89,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इज 3,40,000 इंटू 2/3 कर दो इसका, इट्स 29056 टू बी ट्रांसफर टू पीएल। और जो बैलेंस अमाउंट है वो डब्ल्यूआईपी में प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व हो जाएगा, प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। ट्वेंटी एट 669 ना, देखो एक शायद हम गलती कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 517275 जबकि ये 51725 है। इसको छोटा सा करेक्शन करते हैं, 51725 इट्स 29310। ये देखो ये अमाउंट है 29310। अच्छा, अब जो बैलेंस बचा उसको एज ए केप्ट एज रिजर्व कर दो, कितना अमाउंट है 51725 माइनस 29310, दिस इज 22415। ये हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2017। समझ में आया, 15 नंबर मिलेगा, 15 नंबर उड़ना नहीं, समझा दिया मैंने पूरा अच्छे से। चलो नेक्स्ट आओ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको बता ही दिया है। अब चलो एक सम और कराता हूं जो अपने आ जाते हैं ईयर 2015 का, फिर एक एस्केलेशन क्लॉज का सम कराऊंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने की जरूरत। देखो इस समय मैं क्या करवा रहा हूं, मैं सिंपली ये करवा रहा हूं कि आपको सारी चीजें करवा दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डब्ल्यूआईपी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाओ, सब में दिया हुआ क्या है, सब में मुझे दिया हुआ है मटेरियल इशूड। देखो यहां पे मटेरियल इशूड दिया हुआ है, तो मैंने यहां पे क्या दिखाया, टू मटेरियल मटेरियल इशूड, कितने का मटेरियल इशूड है 30,000। और क्या दिया हुआ है सर, स्टोर्स परचेज्ड है, उसे भी दिखा दो, टू स्टोर्स परचेज्ड। स्टोर्स परचेज मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कुछ होते हैं 8,000। इसके बाद और क्या है सर, डायरेक्ट वेजेस 25,000, कोई हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस नो, टू डायरेक्ट वेजेस 25,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, प्लांट इशूड, मैं यहां से नहीं लूंगा, मैं प्लांट का डेप्रिसिएशन लूंगा डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके बाद आओ सुपरविजन चार्जेस 10,000 रुपया, टू सुपरविजन चार्जेस 10,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, सब ये नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 20,000, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 20,000। अदर इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,00,000 रुपया है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड, मतलब अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, इन टोटल 13,000 है, ठीक है। सर्वेयर फी 4,000, इसे तो दिखाई दो, आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग सर्वेयर फी, अमाउंट कितना था सर 4,000। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है,
और कोई कॉस्ट है क्या सर? डेप्रिशिएशन तो लेना ही है। मुझे वर्क सर्टिफाइड नहीं दिख रहा है। यस, सब में बोला गया आर्किटेक्ट हैड सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का 4/5 कंप्लीट कर दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का था, इसका 4/5 कंप्लीट कर दिया। 4/5 मतलब कितना कंप्लीट कर दिया देखो तो, 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब वर्क सर्टिफाइड 80,000 है। एंड इसका मतलब 80% काम कंप्लीट हो, 80% काम कंप्लीट हो चुका। मतलब बेसिकली क्या हुआ, आपको 2/3 ऑफ द नॉमिनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड पीएल में ट्रांसफर करना होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है तो पूरा का पूरा लॉस पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, देखते हैं। अभी हम लोगों को पता है कैश रिसीव, नहीं पता है, दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है? 20% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो पहले तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ले लो। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इट इज 20% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 25,000। 25,000 का 20%, 5,000। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? वो ऑफिस ओवरहेड भी कुछ लेना है, दैट इज 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट होगा। ठीक है, हमने सब चीज ले लिया। एंड एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इज व्हाट? 20% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस मेरा 25,000 था, उसका 20% 5,000 ले लिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऑफिस ओवरले ले लेना है विच इज 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो, मैंने मटेरियल्स जो इशू किया था वो पूरा का पूरा यूज नहीं किया। देखो, बोला मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, बैलेंस ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स एट साइट दिया हुआ है। इन सबको भी तो दिखाना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना मटेरियल कंज्यूम कितना है। तो सबको क्रेडिट में डाल दो। यहां पे आपने जो डेबिट में डाला है, जो जो यूज नहीं हुआ क्रेडिट में डाल दो। तो क्या क्या है? बाई मटेरियल स्टोलन, नहीं, मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल ट्रांसफर्ड, कितने का मटेरियल ट्रांसफर्ड हुआ है? 8,000। मटेरियल रिटर्न कितने का हुआ है? बाई मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न कितने का किया आपने? 2,000। बाई मटेरियल्स इन हैंड, बाई स्टोर्स इन हैंड, कितने कितने का है देखो तो। बाई मटेरियल्स इन हैंड हमारे पास है 7,000 का, बाई स्टोर्स इन हैंड मेरे पास है 3,000 का। हो गया। अब आप कर सकते हो कॉस्ट टू डेट? नहीं, अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी वर्क्स कॉस्ट लेना है, ठीक, ऑफिस ओवरहेड लेना है। ऑफिस ओवरहेड कितना है? ये 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। कैसे निकलेगा वर्क कॉस्ट सर? सिंपली आपको क्या करना है, ये तुम लोग कैलकुलेशंस करो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। दिस टोटल ऑल दिस, अच्छा डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करो, डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा पहले हमें। जल्दी से मूव करो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। चलिए आइए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन मैं यहीं से बता रहा हूं। देखो, आपने प्लांट जो दिया था, कितने का प्लांट इशू किया था? 40,000 का, जिसमें से आपको बोल रहा है 25% ऑफ द प्लांट डिस्ट्रॉयड हो गया। कब? 30 सितंबर 14 को, जिसमें कंपेंसेशन मिला। इन सबसे हमको मतलब ही नहीं है, हम लोग सिंपली जो भी लॉस होगा सब कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। हम लोग अभी बात करते हैं सर डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो डेप्रिसिएशन बात करो 40,000 के प्लांट के ऊपर, 40,000 के प्लांट के ऊपर 25% डिस्ट्रॉयड हुआ ना। 40,000 का 25% डिस्ट्रॉयड हो गया, तो 25% पोर्शन जो है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन मेरे को कब तक का चार्ज करना है? 25% मेरे को सिर्फ 30 सितंबर तक यूज किए, तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कितना पीरियड होता है? जल्दी से बताओ काउंट करके। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। तो 25% ऑफ द प्लांट के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन की रेट 20% है। अब जो बैलेंस प्लांट बचा, मतलब 75%, उसके ऊपर तो फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन है, वो तो पूरा का पूरा यूज हुआ है, तो इस पे 20%। दिस इज योर टोटल डेप्रिसिएशन। जल्दी से देखो कितना है। 7,000 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये 7,000 का डेप्रिसिएशन जल्दी से दिखा दो, जल्दी से दिखा दो। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट,
अब आप क्या करो, इन सिंपल वर्ड्स आओ, दिस टोटल माइनस ऑल दीज करेंगे, माइनस ऑल दीज करेंगे तो यू विल गेट वर्क्स कॉस्ट। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, वर्किंग्स में तुम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। वर्क्स कॉस्ट जल्दी से कैलकुलेट करो, व्हाट अबाउट द वर्क कॉस्ट। देखो अगर मैं दिस टोटल माइनस दिस करूं तो इट कम्स टू 89,000, मतलब वर्क कॉस्ट इज 89,000। तो मेरे को यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड जो लेना है विच इज 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट, 10% ऑफ 89,000 दैट कम्स टू 8,900। जैसे ही आप ये करोगे अब आपको पता चल जाएगा बाई कॉस्ट टू डेट कितना है। बाई कॉस्ट टू डेट कैरिड डाउन, जल्दी से कॉस्ट टू डेट कैलकुलेट कर लो। तो कॉस्ट टू डेट कितना होगा, 89,000 तो था ही, प्लस 8,900 और एड ऑन कर दो, 97,900। इसको हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे टू कॉस्ट टू डेट ब्रॉट डाउन 97,900। अब यहाँ पे क्या करोगे, बाई WIP कैरिड डाउन। वर्क सर्टिफाइड तुम्हें पता है, वर्क सर्टिफाइड इज 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 80,000। और वर्क अनसर्टिफाइड भी तुम्हें पता है 10,000 रुपया। कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड मतलब अनसर्टिफाइड, नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड 3,000, इन टोटल 13,000। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो मुझे लॉस हो रहा है, तो लॉस के बारे में मैंने क्या बताया था, लॉस पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पूरा का पूरा लॉस हम ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीएल में। लॉस में कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं होता है, तो पूरा लॉस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 4,900 is to be transferred to costing PL. This is about contract account. चलिए जल्दी से आते हैं, सर क्या करें, WIP अकाउंट बना देते हैं। WIP अकाउंट में क्या करोगे, WIP अकाउंट में ट्रांसफर करो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज 80,000, वर्क अनसर्टिफाइड इज 13,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 93,000। जिसे आप बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा सकते हो WIP 93,000। देखो कॉन्ट्रैक्ट से लॉस हुआ है कितने का, 4,900 का। लॉस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, लॉस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 4,900 नेगेटिव में दिखाना बिकॉज लॉस है, या तो एसेट्स में दिखा देना। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितना कैश मिला, बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कितना कैश मिला था। कैश इज 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड इज 80,000, 80,000 का 90% तुमको कैश मिला, मतलब 72,000 कैश मिला, जिसको आप बैलेंस कैरी डाउन करके छोड़ दोगे। क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 72,000 लाइबिलिटी में अपीयर कर जाएगा। इसके अलावा क्या बचेगा सर, मटेरियल्स इन हैंड, स्टोर्स इन हैंड, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। चलो जल्दी से मूव करो, मटेरियल्स इन हैंड एसेट्स में दिखाओ, जो जो एसेट्स है सारे दिखाओ। मटेरियल्स इन हैंड 7,000, स्टोर्स इन हैंड 3,000। इसके बाद और क्या करोगे सर, इसके बाद और क्या बचा हुआ है जो मेरे पास एसेट के नाम से है। मेरे पास प्लांट है, तो प्लांट में देखो आपके पास कौन सा प्लांट बचा हुआ है, सिर्फ उसी की बात करो ना। 75% बचा हुआ है, और 75% जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू 30,000 है, उसमें डेप्रिसिएशन कितना है 6,000 है, तो वैल्यू कितनी हो गई 34,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्लांट विच इज रिमेन्ड। तो इसको काम करो, सीधा बैलेंस शीट में लेके चलो। प्लांट 34,000, बस यही करके छोड़ दो, और कुछ भी नहीं बचा, इतना ही करके छोड़ देना। डन, समझ में आया। चलो एक सम और कराऊंगा एस्केलेशन क्लॉज का, मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा बच्चों, एक गलती हो गई है मेरे से, यहाँ पे 30,000 मैंने 6,000, 34,000 थोड़ी होता है, 24,000 होता है। इट शुड बी 24,000। इसे टोटल मत करना, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अब चलो एक सम में एस्केलेशन क्लॉज का करवा देता हूं। उसी सम को देख के चले जाना अच्छे से, एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है। दिस वन नंबर 7, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। देखो एस्केलेशन क्लॉज सर समझ में कैसे आएगा, देखो ऐसा क्लॉज तुम्हें सब में दिख जाएगा।
देखो जल्दी से इस सब में आ जाओ, ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। एस्केलेशन क्लॉज का सम है। सर एस्केलेशन क्लॉज समझ में कैसे आता है? देखो एस्केलेशन क्लॉज क्या बोलता है, ये लोग बोल रहे हैं कि सिंस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो बीच में कभी कभी लेबर मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। अगर ज्यादा इंक्रीज हो गए तो मेरा प्रॉफिट अफेक्टेड हो सकता है, तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ क्लॉज डाल देता हूँ। तो मैंने क्या क्लॉज डाला, बोलता है अगर इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल्स एंड rate of wages increased by more than 5%, contract price would be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case. मतलब 5% से जितना ज्यादा रेस करेगा उसका 25% हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे। राइट तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बताते हैं। इसमें बोला देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये बाद में पता चला कि प्राइस ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस की रेट जो है वो 20% एंड 25% इंक्रीज कर गई। तो बियॉन्ड 5% कितनी है, 15% और 20%। इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट मटेरियल्स एंड वेजेस। तो कैलकुलेशंस करना होगा। एंड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लॉज। आपको जो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, कैश रिसीव दिया हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड हम निकाल लेंगे, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड है। तो अगर मैं वर्क सर्टिफाइड निकालने की बात करूं तो दिस डिवाइडेड बाई 80% कर दूंगा तो वर्क सर्टिफाइड पता चल जाएगा ना। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 80%, दिस इज 3 लाख, मतलब वर्क सर्टिफाइड इज 3 लाख। ठीक है, अभी अपने पहले सम करते हैं। एस्केलेशन क्लॉज का लास्ट में रूल है, तो एक काम और करो ना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी निकाल लो। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की अगर मैं बात करूंगा तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, इट कम्स टू 3 लाख बाई 8 लाख इनटू 100, दैट इज 37.5%। 37.5% मतलब मोर देन 25% और लेस देन 50%। इसका मतलब 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। सिंस एस्केलेशन क्लॉज भी होगा तो एस्केलेशन क्लॉज का अमाउंट भी एड ऑन कर देना। ये अमाउंट जो होगा आप पीएल में ट्रांसफर करोगे, ये याद रखना एस्केलेशन क्लॉज के केस में। अब सर सम अप्लाई करते हैं। मटेरियल्स परचेज किया गया है कितने का, 1,25,000 का। तो मैंने यहां पे लिखा टू मटेरियल्स परचेज्ड 1,25,000। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है वेजेस 90,000। कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। जनरल ओवरहेड 15,000। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का सम रहेगा, उसमें एस्केलेशन क्लॉज ऐड ऑन कर देंगे। डेप्रिसिएशन भी मैंने दे दिया 12,000। इसके बाद मटेरियल्स इन हैंड है 29,000 का। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 बाई मटेरियल्स इन हैंड। मटेरियल्स इन हैंड कितने का है, 29,000। दैट्स इट। अब तो एस्केलेशन क्लॉज है और कुछ नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो कॉस्ट टू डेट निकालते हैं। बाई कॉस्ट टू डेट कैरेड डाउन, कॉस्ट टू डेट कैरेड डाउन कितना हो जाएगा, कॉस्ट टू डेट इज 2,33,000। टू कॉस्ट टू डेट ब्रॉट डाउन 2,33,000। अब इसमें आप क्या करोगे, बाई WIP। WIP में आप दिखाओगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एस्केलेशन भी दिखा दोगे, एस्केलेशन क्लॉज कितने का है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुक जाओ, वर्क सर्टिफाइड आपको मैंने कैलकुलेट करवा दिया था, दैट इज 3 लाख, इसे दिखा दो। वर्क अनसर्टिफाइड आपको सब में डायरेक्टली गिवन होगा, वर्क अनसर्टिफाइड ये रहा 10,000। अब एस्केलेशन में आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। चलिए आइए वर्किंग, बस यही छोटा सा पार्ट समझ लो। वर्किंग नया पार्ट है, एग्जाम में दे सकता है क्योंकि सिलेबस में है। यहां पे बोला जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें मटेरियल्स में एंड रेट ऑफ वेजेस में अगर 5% से ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तो इसने बोला 20% और 25% बढ़ गया, तो 5% से ज्यादा कितना बढ़ा, 15%, और यहाँ पे वेजेस कितना बढ़ा, 20%। उसका हम लोगों को जो भी अमाउंट होगा उसका 25% से अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को रेज कर देना। यहां पे बोला
अगर किसी भी रीजन से आपका मटेरियल का पैसा, मटेरियल की रेट और वेजेस की रेट 5% से ज्यादा बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 25% से, जो भी वैल्यू इंक्रीज की उसके 25% से बढ़ा देंगे। तो मटेरियल एंड वेजेस का पैसा कितना बढ़ा, 20% और 25%। 5% से कितना ज्यादा बढ़ा, 20% बढ़ा तो 5% से कितना ज्यादा बढ़ा, 15%। 25% बढ़ा तो 5% से कितना ज्यादा बढ़ा, 20%। तो ये वैल्यू कितनी है, वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू का 25% हम लोग एस्केलेशन क्लॉज बोल के बढ़ा देंगे, यही करना है। तो ये वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अब अपने आओ यहां पे मेरे को एस्केलेशन क्लॉज निकालना है। एस्केलेशन क्लॉज, तो यहां पे देखो मटेरियल्स में कितना रेज हुआ, मटेरियल्स जो था 1,25,000 इशू किए थे, 29,000 बचा के रख लिए। कि ये जो है मैंने जो सोच रखा था 100 रुपया कॉस्ट लगेगा, ये कितना लग चुका है, 20% बढ़ गया है, मतलब 120% है मेरी सोच से। तो इसका मतलब मेरे को तो कितना निकालना है, 20% जो है वो 5% से कितना ज्यादा रेट किया, 15%। तो मेरे को यहां पे क्या करना है, 15% वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ 120। ये कितना आ रहा है, देखो देखो एक बार समझो। मैंने बोला मेरा मटेरियल मैंने सोच के रखा था 100 रुपया लगेगा, लेकिन 100 रुपया नहीं लगा, 120 रुपया लगा, क्योंकि 20% बढ़ चुका है। मतलब ये जो कॉस्ट है वो 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मेरा कॉस्ट तो 120% लगा है जी मेरी सोच से। लेकिन मेरे को पता करना है कि मेरा एक्स्ट्रा कितना लगा, 100 रुपया सोचे थे, एक्स्ट्रा कितना लगा, 20 रुपया। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते, हम बोलते 20 रुपया एक्स्ट्रा लगा ठीक है, लेकिन हम 5 रुपया तक का तो हम सोच के लगे थे एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम 15 रुपया जो एक्स्ट्रा लगेगा उसका 25% तुमसे लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मेरे को पता है ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरा 120 है, क्योंकि 20% रेस किया। तो मेरे को तो एक्स्ट्रा जो लेना है वो 15% ही लेना है तुमसे, तो मैंने 15% वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये देखो कितनी आ रही है, 1,25,000 माइनस 29,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 15, इट कम्स टू 12,000। मतलब मेरे को 12,000 रुपया जो एक्स्ट्रा लगा उसका 25% तुमसे लेना है। इन द सेम वे अब हम लोग वेजेस के केस में भी चले जाएंगे। तो वेजेस के केस में अगर मैं जाता हूं, अब आओ वेजेस में, वेजेस के लिए देखो क्या हुआ। वेजेस मेरा टोटल एक्चुअली में कितना लगा, देख वेजेस मैंने सोचा था 100 रुपया लगेगा, बट कितना लग गया, 25% एक्स्ट्रा, मतलब 125 लग गया। तो ये जो वेजेस है 90,000 प्लस 10,000 अक्रूड कहाँ गया, कहाँ गया अक्रूड, ये रहा। 1,00,000 रुपया जो है वो तो मेरे सोच से बियॉन्ड है, मतलब 125% है। तो 125% है, 25% एक्स्ट्रा लगा, मतलब मैं 5% छोड़ दूंगा, लेकिन 20% तो मैं 20% जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो तो तुमसे लूंगा ना। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कि 20/125। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, वेजेस के केस में बात करेंगे, 1,00,000 इंटू 20/125, ये कितना आता है, इट्स 16,000। तो इन टोटल 28,000। हम ये पूरा 28,000 तुमसे नहीं लेंगे, हम बोले 5% के बियॉन्ड जो खर्चा लगा वो इतना लगा। तो 5% के बियॉन्ड जो खर्चा लगा उसका कितना परसेंट मैं तुमसे मांग रहा हूं, देखो सम में क्या बोला था, 25%, है ना। तो 25% हम तुमसे ले लेंगे। देयरफॉर एस्केलेशन क्लॉज जो अप्लाई हो रहा है वो 28,000 का 25% अप्लाई हो, 7,000। बस ये कैलकुलेट करना तुम्हें आना चाहिए, और सब में कुछ नहीं बचा। एस्केलेशन क्लॉज एक अच्छा पार्ट है, नया पार्ट है, एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। सिंपली तुम क्या करोगे, यहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज डाल दोगे, 7,000 हो गया। अब आप निकाल दो नॉशनल प्रॉफिट, टू नॉशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, 84। अब इस 84,000 में से हम लोग कुछ पार्ट पीएल में ट्रांसफर करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही पता लगा चुके हैं, टू कॉस्टिंग पीएल। ये इंपॉर्टेंट समय देख के रखना, कितना ट्रांसफर होगा, 84,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड कितना था सर, कैश रिसीव्ड 2,40,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड प्लस एस्केलेशन क्लॉज, मतलब 3,07,000। वन 889, 21889, एंड जब बैलेंस बचेगा उसको WIP बोल के केप्ट एज प्रोविजन कर देंगे।
ठीक है डन। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और कुछ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इतना कर लो, 15 नंबर इससे मिल जाएगा, 15 नंबर भी मिल जाएगा और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिल, इतना करके जाना, कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कुछ भी छोड़ने की, इतना ही कर लो काफी है। ठीक है, और रिगार्डिंग इसके पीडीएफ की, ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वॉच कर लेना।